पारलौकिक शक्तियों से मन कैसे बात करता है? विस्तार से समझाए। पारलौकिक शक्तियां, सुपरनैचुरल और ट्रांसेंडेंटल पावर्स, वे शक्तियां हैं जिन्हें साधारण इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन साधना, तपस्या, एकाग्रता और शुद्ध मन के माध्यम से उनसे संवाद संभव माना गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मन इन शक्तियों से कैसे संपर्क करता। मन की भूमिका और साधना का महत्व मन को पारलौकिक शक्तियों से संवाद के लिए शुद्ध, एकाग्र और निर्मल बनाना जरूरी है। जब मन में छल, कपट, भय या इच्छा नहीं रहती और व्यक्ति पूरी श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से अपने इष्ट या आराध्य की उपासना करता है, तब शक्तियां उससे संपर्क साध सकती है। साधना, ध्यान, जप और पूजा के अभ्यास से मन की गहराइयों में स्थित छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस जागृत होती है, जिससे व्यक्ति सूक्ष्म जगत की अनुभूति कर सकता है। संवाद के तरीके कैसे होती है बात? आंतरिक अनुभूति। शक्तियां सीधी भाषा में नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, संकेतों, स्वप्नों या आंतरिक अनुभूति, इंट्यूशन के रूप में संवाद करती है। कभी कभी मन में अचानक कोई विचार, समाधान या चेतावनी आना शक्तियों का संवाद माना जाता है। इंद्रियों की सिद्धि। जब साधक अपनी ज्ञान इंद्रियों जैसे कान, आंख, स्पर्श को साध लेता है, तो वह शक्तियों के संदेशों को सुन, देख या महसूस कर सकता है। इसे दिव्य दृष्टि या डिवाइन विजन भी कहा जाता है। टेलीपैथी और सिक्स्थ सेंस। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे टेलीपैथी या मानसिक दूरसंचार भी कहते हैं, जिसमें बिना बोले या किसी तकनीकी साधन के विचारों का आदान प्रदान होता है। जब सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति दूसरों की भावनाएं, विचार या घटनाएं पहले से जान सकता है। अनुभव और संकेत। जब साधना गहरी होती है, तो व्यक्ति को दूसरों के मन की बातें, उनकी समस्याएं या उनके आसपास की नकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। कई बार शक्तियां स्वप्न में दर्शन देती हैं या ध्यान के दौरान विशेष अनुभूति, सुगंध, कंपन या प्रकाश का अनुभव कराती है। यदि साधक अपने मार्ग से भटकता है या अहंकार आ जाता है, तो शक्तियां संपर्क तोड़ भी सकती है। संवाद की भाषा और सीमाएं। शक्तियां किसी विशेष भाषा में नहीं, बल्कि संवेदनाओं, संकेतों और अनुभूतियों के माध्यम से संवाद करती है। यह संवाद बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे केवल साधक ही समझ सकता है। शक्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, वे केवल जन कल्याण और सच्चे साधक के लिए ही प्रकट होती है। अभ्यास और सावधानियां। नियमित साधना, ध्यान, जप और शुद्ध आचरण से ही यह संवाद संभव है। इसमें समय, धैर्य और गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शक्तियों के अनुभव को कभी भी अहंकार या दिखावे का विषय न बनाएं, अन्यथा उनका संपर्क टूट सकता है। सारांश। मन पारलौकिक शक्तियों से संवाद साधने के लिए शुद्ध, एकाग्र और साधना प्रधान होना चाहिए। यह संवाद विचार, अनुभूति, संकेत, स्वप्न और टेलीपैथी के माध्यम से होता है, जिसे केवल साधक ही अनुभव कर सकता है। यह प्रक्रिया समय, अभ्यास और सच्ची श्रद्धा पर आधारित है।